रांची से टीपीसी के 2 उग्रवादियों की गिरफ्तारी हुई है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। शहरी क्षेत्र रांची से टीपीसी के उग्रवादी गिरफ्तार होते हैं। गिरफ्तार उग्रवादी में 10 लाख का इनामी जोनल कमांडर भीकन गंजू भी शामिल है। दूसरे गिरफ्तार उग्रवादी का नाम राहुल मुंडा बताया जा रहा है। भीकन गंजू के पास से 12 लाख नकद, 7 मोबाइल, 2 राउटर बरामद किया गया इसके पास से। इसके अलावा लैपटॉप, पैन कार्ड, आधार कार्ड, डेबिट कार्ड, चेक बुक और एक स्कूटी भी उसके पास मिली है। कोल एरिया में इनका वर्चस्व माना जाता रहा है। रांची जिले में ही भीकन काफी दिनों से रह रहा था, यह जानकारी भी निकलकर सामने आई है। भीकन पर 26 संगीन मामले दर्ज हैं। तो ये बड़ी जानकारी देखिए कि कैसे शहरी क्षेत्र में, भी राजधानी में, कैसे ये उग्रवादी छुप कर रह रहा था, जिस पर इनाम भी था 10 लाख का। यह अपना आप में बड़ी बात, और उसके पास पैसे बहुत सारे मिले, जिससे यह लगता है कि उसने बहुत सारे जो है अवैध उगाही की होगी या फिर लेवी के रकम उसके पास होंगे। लेकिन अंततः पुलिस उसे गिरफ्तार किया और ये बड़ी कामयाबी है पुलिस के लिए, क्योंकि न सिर्फ वो बल्कि एक दूसरा पीछे पुलिस की निगाहें रही है और पास्ट में काफ़ी बड़ी सफलताएं आप लोग देखने को ज्ञात हुआ है। इसी परिप्रेक्ष्य में जब पुलिस का एक्शन अगेंस्ट द टीपीसी हो रहा था, तो हम लोग का एक ज्वाइंट टास्क फोर्स लगातार इस दिशा में प्रयत्नशील था कि कैसे हम लोग जो अपने आउटस्कर्ट्स के इलाके हैं, खास करके खिलाड़ी, मैकलुस्गंज, बुरमू और ठाकुरगांव और जो दूसरे जिले के क्षेत्र हैं जस्ट लाइक पेपरबार, टंडवा और कुछ हजारीबाग के एक्सिस, इस क्षेत्र में लगातार टीपीसी की गतिविधि देखने को मिल रही थी। और आप सब जानते हैं कि इस इलाके में टीपीसी का सुप्रीमो जो है भीकन गंजू, वो खुद ऑपरेशनल था और सारी एक्टिविटी को मॉनिटर करता था। इस पे झारखंड सरकार के द्वारा ऑलरेडी 10 लाख का इनाम घोषित किया गया है। तो लगातार हम लोग इसको टारगेट मानते हुए, इससे पहले भी आपने देखा होगा कि इसका एक बहुत बड़ा जो साथी एरिया कमांडर था, उसकी अरेस्टिंग हुई थी और उसी अरेस्टिंग के बाद से हम लोग कुछ क्लू मिले थे, उस क्लू पर लगातार हम लोग काम कर रहे थे। इसी परिप्रेक्ष्य में सूचना प्राप्त हुई कि कहीं ना कहीं जो सुप्रीमो भीकन गंजू अपना स्वरूप हुलिया बदल के रांची के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में लगातार एक्टिव है। इसी इंफॉर्मेशन के इंट में सीटीएसपी। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी पुलिस के लिए। पुलिस को जो कामयाबी मिली है, इस पर और किस तरीके से कामयाबी मिली, ये सब कुछ जानने के लिए हम सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी इमरान का, जो हमारे साथ सीधा जुड़ रहे हैं। इमरान से जानते हैं कि आखिर पुलिस कैसे इन तक पहुंची और कैसे शहरों में और कितने दिनों से छुप कर रह रहा था, कैसे पुलिस को पता लगी। इमरान, आखिर शहरी क्षेत्र में इस तरीके से कोई इनामी नक्सली रह रहा हो, यह अपने आप में बड़ी चौंकाने वाली बात है। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से भीकन गंजू की गिरफ्तारी हुई है, जो कि 10 लाख रुपए का इनामी उग्रवादी है, नक्सली है, ऐसे में इनकी गिरफ्तारी से साफ है कि लगातार टीएसपीसी के जो नेटवर्क है उसको ध्वस्त करने में रांची पुलिस को एक अहम सफलता जो है वो मिली। देखो, भीकन गंजू जो है अपने आप में एक ऐसे दुर्गंध नक्सलियों में से एक माना जाता है, जो कि भाकपा माओवादी से अपना एक अलग कंफ्यूजन हो रहा है, वो आप दूर कर दीजिए। टीपीसी है के उग्रवादी या टीएसपीसी के हैं? देखिए, दोनों एक ही संगठन है। टीएसपीसी जो उग्रवादी संगठन है, उसको शॉर्ट में टीपीसी के नाम से जाना जाता है। कहीं ना कहीं इनकी गिरफ्तारी इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, चूंकि ये एक 10 लाख रुपए के नामी है, ये एक दुर्गंध नक्सलियों में से एक है। और ऐसे उग्रवादी जो कि लगातार टंडवा हो, पिपरवार हो, लातेहार हो, रांची हो, हजारीबाग के कुछ इलाके हो, इन तमाम जगहों पर लगातार सक्रिय था और पिछले कई वर्षों से ये लेबी, रंगदारी, हत्या जैसी कई आपराधिक घटनाओं को अंजाम देकर के रांची सहित कई जगहों पर छिप कर रह रहा था। रांची एसएसपी ने जो आज जानकारी दी, उसमें बताया कि जिस तरह से ये उग्रवादी है, कहीं ना कहीं एक ऐसे उग्रवादी है जो कि अपनी पहचान को छिपा करके, अपने वेश को बदल करके रांची के अलग अलग जगहों पर छिपे हुए थे और कहीं ना कहीं रांची पुलिस को इसको इनपुट मिल रहे थे। लेकिन काफी वक्त से इनको ट्रेस करने के बाद अब जाकर के सफलता इसलिए मिली क्योंकि इनके जो एक सहयोगी है राहुल, उनकी गिरफ्तारी की गई। उसको इसलिए भी गिरफ्तार किया गया क्योंकि भीकन गंजू के जो पैसे हैं, जो इन्वेस्ट करने के जो जितने काले धन है, जो उगाही किए गए हैं लेवी के, वो तमाम चीजें जो है वो राहुल मुंडा के नाम से जो उग्रवादी है, उनकी जब गिरफ्तारी हुई तो इनके पास सारी चीजें रहती थी। इनके पास वो सारी चीजें भीकन के ही मौजूद थे, चाहे उनका अपना घर हो या फिर दूसरी चीजें हो। लेकिन जिस तरह से गिरफ्तार किया गया, एक ऐसे उग्रवादी को गिरफ्तार किया गया जो कि काफी सक्रिय उग्रवादी है, टीएसपीसी के उग्रवादी के रहते हुए जो इलाके में जिस तरह का वर्चस्व था, तांडव था, एक
इनके वर्चस्व को समाप्त किया गया। रांची के ग्रामीण एसपी के रूप में रांची एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा जब रांची में पदस्थापित थे, उस वक्त से लेकर के अब तक के सफर में कई बार इसको पकड़ने की कोशिश की गई थी, लेकिन हर एक बार जो है वो विकनगंजू पुलिस को चकमा देकर के भाग जाता था। लेकिन एक बार फिर रांची एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा को मिली गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई। न सिर्फ कार्रवाई की गई बल्कि 10 लाख रुपए के इनामी उग्रवादी के साथ उनके एक महत्वपूर्ण सहयोगी के रूप में जो उग्रवादी को गिरफ्तार किया गया है, वो अपने आप में बड़ी सफलता मानी जा रही है। यह सफलता राज्य पुलिस के लिए काफी अहम है, चूंकि विकनगंजू पर 26 से अधिक मामले दर्ज हैं। 26 मामलों की तलाश रांची पुलिस ने कर रखा है, जिस तरह से पूरे मामले में खंगाल रही है। उनके अलावे आसपास के जिलों से भी संपर्क साधा गया है कि 10 लाख के इनामी उग्रवादी के आसपास के जिलों में और कौन कौन से मामले दर्ज किए गए हैं, क्योंकि इस पर जो अब तक के मामले दर्ज किए गए थे उसमें लेवी के, हत्या के, रंगदारी के, कई कोयलवरी और जिस तरीके से पैसे उसके पास बरामद हुए, साफ लगता है कि लेवी का धंधा उसका खूब फल फूल रहा था। 12 लाख अगर उसके पास से नकद मिलते हैं तो अपने आप में बड़ी चौंकाने बात है। शुक्रिया आपका फिलहाल के लिए इमरान, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। एक और खबर पर आपके साथ जुड़ेंगे जल्दी और उस खबर पर भी पूरा अपडेट आपसे लेना है हमें। तो ये एक बड़ी जानकारी इमरान हमारे सहयोगी दे रहे थे, कैसे इसकी गिरफ्तारी हुई है, ये बड़ी जानकारी दी उन्होंने। और राज्य से एक और बड़ी खबर है, नवीन सरना कॉलेज छात्रावास में तोड़फोड़ के मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आ रही है और मुख्य आरोपी हालांकि अभी भी गिरफ्त से दूर है। बता दें आपको कि 16 मार्च को हॉस्टल में तोड़फोड़ हुई थी, तो ये एक बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। तो हॉस्टल में तोड़फोड़ हुई थी और इस मामले में जो मुख्य आरोपी वो फिलहाल अभी भी गिरफ्तार से दूर है। और इमरान के पास एक बार फिर से चलते हैं। इमरान, फिलहाल की स्थिति क्या है? इमरान हमारे साथ फिर से जुड़े हुए हैं। इमरान, फिलहाल की स्थिति क्या है और पुलिस की ओर से अब तक क्या क्या किया गया इस मामले में? इस छात्रावास में पंकज तोड़फोड़ की गई थी, मारपीट किया गया था, यहाँ से छात्रों के कई मोबाइल और पैसे भी लूटे गए थे। इस पूरे मामले को लेकर के पूरा मामला जो है वो लगातार चर्चा में था। इसके बाद से ही कई विधायक, जो लोग हैं, जनप्रतिनिधि हैं, आदिवासी समाज के लोग हैं, तमाम लोगों की बैठकी भी हुई और अब पुलिस ने इस पूरे मामले में 5 लोगों की गिरफ्तारी की। लेकिन 5 लोगों की गिरफ्तारी के साथ साथ ये भी एक सवाल उठ रहा है कि इस पूरे मामले में जो मुख्य आरोपी है, आज मुख्य आरोपी के पीछे के जो कई चेहरे हैं, उन तमाम लोगों की अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो कहीं ना कहीं हॉस्टल के जो छात्र हैं उन पर भी थोड़ी सी नाराजगी है, चूंकि इस पूरे मामले को लेकर के लगातार यह प्रयास किया जा रहा था कि जो मुख्य आरोपी है इन तमाम लोगों की गिरफ्तारी होनी चाहिए, लेकिन उसके बाद भी अब तक इसकी गिरफ्तारी नहीं हो चुकी है, क्योंकि मुख्य आरोपी के रूप में बिशु उरांव को सामने रखा गया था। हालांकि पुलिस की माने तो लगातार इस पूरे मामले पर काम किया जा रहा है। जो 5 लोग वैसे लोग गिरफ्तार किए गए हैं जो कि फेसबुक लाइव के माध्यम से कई जो तस्वीरें सामने आई थी और कुछ लोग जो थे इस पूरे मामले में दिखाई दे रहे थे, ऐसे में इन लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इनके अलावा वैसे और लोगों को तलाश किया जा रहा है जो लोग इस पूरे घटना में शामिल दिख रही है हमें। जो 250 आप देख पा रहा, क्या यह वही लोकेशन है जहां पर आप मौजूद है, जहां पे घटना घटी है? तो चाहेंगे थोड़ी तस्वीरें आप दिखाइए कि आखिर किस हद तक ये घटना घटी थी, क्या क्या हुआ होगा, जरा अंदाजा हम भी लगा ले तस्वीरों को देखकर। देखिए बिल्कुल पंकज, हम तस्वीर आपको आज की भी दिखा देते हैं। आज तस्वीर थोड़ी बदली सी है, चूंकि जैप के जवानों की प्रतिनियुक्ति रांची एसएसपी के निर्देश के बाद यहां पे किया गया है। चूंकि छात्रों की सुरक्षा एक अहम मुद्दा था, लगातार छात्र जो हैं वो अपने सुरक्षा की मांग कर रहे थे और इसी मांग को लेकर के प्रोटेस्ट भी किया गया था। जो बैठकी भी हुई थी उसमें ये बात सामने आई थी कि हॉस्टल की सुरक्षा एक अहम जिम्मेवारी है, तो ऐसे में छात्रों की सुरक्षा यहाँ पे मिलनी चाहिए। इसके बाद आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो डिमांड्स किए गए हैं कि इस पूरे मामले में 5 वैसे लोगों की गिरफ्तारी तो की गई है जो घटना में शामिल थे, लेकिन जो प्रमुख लोग हैं जो इस घटना के पीछे और फ्रंट में रह करके पूरे मामले पर जो अब जारी है, उनकी गिरफ्तारी अब तक नहीं हो पाई पंकज, जिसमें बिशु उरांव सबसे प्रमुख नाम सामने आ रहा है। क्योंकि पूरा विवाद हॉस्टल का जो है वो इनके चेहरे पर ही चल रहा था, लेकिन हॉस्टल के छात्र और जो लोग आज इस पूरे तोड़फोड़ के बाद जो लोग सामने आए हैं उनका कहना है कि सिर्फ बिशु उरांव ही नहीं, इनके पीछे कई ऐसे भी चेहरे हैं जो इस पूरे घटना में शामिल हैं, उनकी भी गिरफ्तारी होनी चाहिए। चूंकि हॉस्टल के मरम्मती के काम की अगर हम बात करें, हम तस्वीर के माध्यम से भी दिखा देते हैं,
छात्रों ने अपने खुद के मेहनत से कुछ चीजों को दुरुस्त किया है, साफ किया है चीजों को, लेकिन आज भी हॉस्टल में जो तोड़फोड़ की गई अल्वेस्टर है या फिर दीवारें हैं उनको नहीं बदला जा सका है। जिला प्रशासन से गुहार लगाई गई थी कि तमाम चीजों को दुरुस्त कर दिया जाए, समय रहते जो दीवार टूटे थे, जो चीजें तोड़ी फोड़ी गई थी उसे दुरुस्त किया जाए, लेकिन होली और दूसरी चीजें सामने आने की वजह से ये सारी चीजें दुरुस्त नहीं हो पाई है। लेकिन अब उम्मीद यह जताई जा रही है कि आने वाले समय में ये सारी चीजें अगर खुद से ठीक नहीं होते तो कुछ छात्र अपने दमखम में हॉस्टल की मरम्मती के कार्य को शुरू करेंगे। कुछ चीजें जरूरत की हॉस्टल की जो है उसे मंगवाया भी गया है। पिछले बैठक के दौरान कुछ जो फंड है जो कि आपसी सहयोग से जुटाए भी गए हैं, तो उम्मीद है कि आने वाले दिनों सुरक्षा महसूस करेंगे, थोड़ा सा डर खत्म होगा इन बच्चों का जो यहाँ पर रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इनान, हमारे साथ जुड़े आप, पूरी जानकारी आपने दी, बताया किस तरीके से सब कुछ हुआ था और फिलहाल की स्थिति क्या है, तो शुक्रिया आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।